अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, जिस हाल में होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुशाबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी ऐसे ही सारी परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक आपको दुश्मनों की शर से महफूज रखे। अल्लाह पाक आपको हर तरह के हासिदीन से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सबको शैतान की शर से महफूज रखे। हदीस का मफ़हूम है कि हमेशा शैतान से शर से बचने की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हमको, हम सबको शैतान की शर से हमेशा महफूज रखे। शैतान की अल्लाह पाक से जंग है कि मैं तेरे मोमिन बंदों को बहका कर रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं तुझे अपने मोमिन बंदों की शहरत से भी ज़्यादा करीब कर दूँगा, लेकिन जो मेरे नेक पाक साफ़ बंदे होंगे वो मेरी तरफ ही मुतवज्जो होंगे। तो हमने नेक बनना है, हमें मोमिन बनना है, हमें शैतान के रास्ते पे नहीं चलना। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए सूरह बकर के मुतालिक एक बहुत मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को आपने माह शाबान की 4 तारीख से शुरू करना है और माह शाबान की 11 तारीख तक आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। इस वजीफ़े को करने के क्या-क्या बरक़ात हैं। सूरह बकर पढ़ने के बेशुमार बरक़ात हैं जिसको बयान करना ही मुश्किल है, लेकिन उनमें से चंद वाक़या, चंद बातें, चंद आदाब और चंद फ़ज़ाइल मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी-सी दरख़्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको बआसानी फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमदर्द दिएगा। जज़ाकिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए सूरह बकर का एक बहुत मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आज के दौर में माशरे में बेटियों के रिश्ते ना होना, औलाद ना होना, बांझपन हो जाना और तलाक होना, ये मसले बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। हर घर की ये कहानी बन गई है कि मियाँ बीवी के आपस में बनती नहीं है एक दूसरे से। कहीं बीवी ज़बान ज़ोर है तो कहीं मियाँ ज़बान ज़ोर है, कहीं बीवी मिजाज की तेज़ है तो कहीं शौहर मिजाज का तेज़ है। या ससुराल में सास नंदों की नहीं आपस में बनती, सास से बहू की नहीं बनती, तो इस दौरान में इंसान तलाक की हद तक पहुंच जाता है और बात तलाक पे जाकर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से काफ़ी साल हो जाते हैं शादी के, लेकिन औलाद नहीं हो पाती। बाद में पता लगता है औरत बांझ है या मर्द में कोई मसला है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो सकती। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये मसले आज के दौर में माशरे में बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गए हैं और आम हो चुके हैं। इसी तरह से लड़कियों के रिश्ते के बारे में भी कि लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी भी होती हैं तो अभी उनके मुताबिक उनको उनकी जोड़ के हिसाब से रिश्ता उनको नहीं मिलता। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, सूरह बकर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मसले का, हर बीमारी का, हर जादू का, हर मुसीबत का तोड़ रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकर को, अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा बेहतरीन तोहफ़ा अल्लाह ने हमारे लिए उतारा है। और अगर हम इस तोहफ़े से फ़ायदा ना हासिल करें तो फिर हमारी अपनी बदकिस्मती है, हमारी अपनी बदबख्ती है कि हम सूरह बकर के होते हुए परेशान हैं। सूरह बकर का सबसे मुजर्रिब वजीफ़ा है कि आपकी अगर औलाद नहीं है तो आपने सूरह बकर को शाबान की 4 तारीख से शुरू करना है और शाबान की 11 तारीख तक आपने सूरह बकर को बिला नागा 7 दिन की आपने ये तादाद मुकम्मल करनी है। 7 दिन तक आपने बिला नागा सूरह बकर मुकम्मल करनी है। अगर आप एक ही सफ़ में बैठ के मुकम्मल नहीं कर सकते तो आप वफ़े से पूरे दिन में इसको मुकम्मल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने सुबह पढ़ ली, फिर थोड़ी सी आपने दोपहर में पढ़ ली, फिर थोड़ी सी आपने शाम में, आपने मगरिब की नमाज से पहले पहले सूरह बकर को मुकम्मल करना है। और इस अमल को आपने लगातार 7 दिन तक करना है बिला नागा। बिला नागा आपने 7 दिन करना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह शाबान की 4 तारीख से आपने शुरू करना है और शाबान की आपने 11 तारीख तक करना है। और इसी तरह से आपने हर महीने की पहली तारीख से शुरू करके 7 तारीख को करना है, लेकिन आपने शाबान की 4 तारीख से शुरू करके शाबान की 11 तारीख तक आपने इस अमल को करना है। और हर महीने आपने पहली से 7 तारीख तक चाँद की पहली तारीख से चाँद की 7 तारीख तक आपने इस अमल को लाज़मी करना है। इसको इसी तरह से करना है कि हर महीने की पहली से 7 तारीख तक आपने सूरह बकर का ये अमल करना है। आप देखेंगे अगर आप औलाद के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक ही महीने में औलाद की खुशखबरी सुना देगा इंशाअल्लाह। अगर आप बांझ होंगे तो बांझपन आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मर्द के अंदर कोई कमी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मियाँ बीवी की अगर तलाक तक बात पहुँच गई, यहाँ तक कि मियाँ ने एक तलाक भी दे दी है
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मदद करेगा सूरह बकर के पढ़ने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंशाअल्लाह ऐसी बरकत अल्लाह मदद करेगा आपकी, ऐसी सूरह बकर की मदद बरकत से अल्लाह आपकी ऐसी मदद करेगा इंशाअल्लाह कि मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि कोई कितनी भी आपके साथ बीच में आपके दरार पैदा चाहेगा, जुदाई करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से औलाद के रिश्ते के लिए लड़कियों के उम्रें निकल गई हैं, उनकी जोड़ का रिश्ता नहीं मिल रहा, माँ-बाप परेशान हैं, उनकी जहेज़ की तैयारी नहीं हो रही। आपने यही अमल करना है सूरह बकर को हर महीने पहली तारीख से लेके चाँद की 7 तारीख तक आपने बिला ना इस अमल को करना है। और इस तरह से बस शाबान की आपने 4 तारीख से 11 तारीख तक करना है, वरना हर महीने की आपने चाँद की पहली तारीख से 7 तारीख तक इस अमल को करना है। बहुत मुजर्रब है, बहुत आज़मूदा वजीफ़ा है, बहुत सारे लोगों ने आज़माया है। एक खातून का वाक़या है कि उनकी 7 बेटियाँ थीं। उनकी 7 बेटियाँ थीं, वो बहुत परेशान रहती थी बेटे के लिए। तो उन्होंने उनको जब ये वज़ीफ़ा मालूम हुआ, किसी ने उनको बताया कि आप हर महीने की पहली तारीख से 7 तारीख तक आप सूरह बकर पढ़ेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेटे की नेमत से नवाज़ेगा। और उन्होंने जैसे ही पढ़ना शुरू करा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका हमल ठहरवाया और जो हमल ठहरने के बाद 9 महीने मुकम्मल हो तो अल्लाह ने उनको बेटे की नेमत से नवाज़ा। तो उन्होंने सोचा जब सूरह बकर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेटे की नेमत से नवाज़ा है, मेरी इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी। माशरा मुझे तरह-तरह की बातें सुनाता था कि 7 बेटियों की माँ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी फिर ज़िंदगी की हर परेशानी भी ऐसे ही हल कर देगा। तो उन्होंने अपनी बेटियों को भी बोला कि तुम सूरह बकर पढ़ा करो। उनकी बेटियों ने सूरह बकर पढ़ना शुरू करा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बेटियों के ऐसी जगह से रिश्ते भेजे, ऐसे उनके नसीब खुले कि लोग उनके घर के दरवाजे खटखटा के झोलियाँ फैला के कहते थे कि हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी की शादी कर दें। मेरे मौजूद सामीन, ये कोई ऐसी ही कहानी नहीं है, ये सच्चा वाक़या है, बहुत सच्चा वाक़या है, हमारे अपने करीबी जानने वाले का वाक़या है और बहुत मुजर्रब और बहुत आज़मूदा वजीफ़ा है। जब उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है तो हमें आपको इससे फ़ायदा हासिल क्यों नहीं हो सकता। आपने भी इस वजीफ़े को करना है। अगर आप बाँझ हैं, बे औलाद हैं और बेटियाँ बेटा हैं और आपकी मियाँ बीवी के बीच में तलाक तक बात पहुँच गई है या घर में लड़ाई झगड़े हैं या बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो आपने इस वजीफ़े को जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से करिएगा, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।